जीवन धीरे धीरे समाप्ति की ओर आ रहा है। समय धीरे धीरे पूर्णता की ओर आ रहा है। समय के साथ साथ सब कुछ बदलता है, नहीं बदलता है? बदलता है। बदलना भी चाहिए, लेकिन देखा यह जाता है बहुत सारे लोगों में समय के साथ साथ बदलाव नहीं आता है। बदलाव दो प्रकार का होता है। एक वह बदलाव जब व्यक्ति ऊपर से नीचे की ओर आ जाता है, वह भी परिवर्तन माना जाता है। और एक परिवर्तन वह होता है जब व्यक्ति जहाँ रहता है उससे ऊपर की ओर आ जाता है। आप लोगों के भीतर कौन सा परिवर्तन आ रहा है? 3 टाइप के लोग होते हैं और उनकी जिंदगी 3 प्रकार से चलती है। ग्राफ पेपर में 3 रेखाएं यदि खींच दी जाए, एक स्ट्रेट सीधी रेखा होती है, एक 45 डिग्री के एंगल को लेकर ऊपर की ओर मूव होती है, और एक 45 डिग्री एंगल को लेकर के नीचे की ओर चलने वाली होती है। इन 3 रेखाओं के इर्द गिर्द ही व्यक्ति का ग्राफ घूमता है, यानी उसका जीवन इन 3 रेखाओं के अनुसार ही चलता है। लेकिन रेखा तो स्ट्रेट होती हैं, सीधी होती हैं, लेकिन जीवन सीधा नहीं होता है। उस सीधी रेखा को सेंटर में रख कर के व्यक्ति का जीवन जो चलता है वेव के अनुसार चलता है, तरंग के अनुसार। वेव समझ रहे हो? यदि वो नहीं समझ रहे तो आपने ईसीजी रिपोर्ट यदि देखी होगी कंप्यूटर में, अथवा उसका प्रिंट आउट देखा होगा, तो ईसीजी रिपोर्ट जब आती है तो वो ऐसी ऐसी आकृति दिखाती है। स्ट्रेट लाइन के ऊपर कुछ, फिर नीचे, फिर ऊपर कुछ, पीछे नीचे, जैसे जिगजैग जैसा बनता हो, अथवा पानी की लहर जैसे आ रही हो। तो लहरनुमा जीवन होता है, कभी ऊपर की ओर, कभी नीचे की ओर, कभी पुनः ऊपर की ओर, कभी पुनः नीचे की ओर। ऊपर नीचे की ओर मूव होते हुए भी ओवरऑल उसका जीवन जो है स्ट्रेट लाइन की भांति सीधा ही रहता है। ऊपर भी जा रहा है तो कैसे 50,000 कमाता था तो कभी 60,000 हो गए, कभी 45 हो गए, कभी 48 हो गए, कभी 52 हो गए। एवरेज उसका कांस्टेंट ऑलमोस्ट 50,000 बना रहता है। एक लाइफ स्टाइल ये होता है। एक लाइफ स्टाइल होता है, उसकी जो वेव बनती है वो भी अप एंड डाउन को लिए है, लेकिन 45 डिग्री एंगल को लेकर के धीरे धीरे उसका की ग्रोथ ऊपर की ओर होती है। 50 से अगले साल वो 60 तक आ जाता है, 70 आ जाता है, 80 आ जाता है, 1 लाख आ जाता है, फिर 1 लाख के ऊपर नीचे, 50-80 के ऊपर नीचे घूमता है 2-4 हज़ार। और तीसरी लाइफ स्टाइल होती है जिनका जीवन भी उस वेव की भांति अप एंड डाउन को लिए होता है, लेकिन जो वेव बनती है 45 डिग्री एंगल नीचे और डाउनवर्ड मूवमेंट को लिए होती है। 50 से वो 40 पे आ रहा है, 35 पे आ रहा है, 30 पर आ रहा है, धीरे धीरे उसका ग्राफ डाउन की ओर जा रहा है। ये तो पैसे की बात को लेकर के हो गई। अब हम एक बात कर रहे हैं परिणामों को लेकर के, आचरण को लेकर के, विचारधारा को लेकर के, चरित्र और कैरेक्टर को लेकर के, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। किसी का जीवन चरित्र जो होता है, आचरण जो होता है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट बना रहता है। राइट फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, शुरू से लेकर अंत तक
बस उतना ही बना रहता है। लेकिन कुछ ऐसे होनहार जीव होते हैं, भव्य जीव होते हैं, जिनके जीवन का चरित्र, आचरण जो है अपवर्ड मूवमेंट को लिए हमेशा उसमें विकास होते ही रहता है, प्रगति होते ही रहती है। पूर्व वर्ष तक जिस प्रकार उसका आचरण था, अब उसका आचरण थोड़ा सा अच्छा हो गया। अगले साल जाकर के उसके आचरण में और सुधार आ गया। उसके आचरण में मतलब व्रत, नियम, संकल्प, जीवन की शैली, जैसे श्रावक कहा जाता है, चूँकि हम श्रावक को संबोधन करते हैं, आप ही को ही ले लेते हैं। तो कुछ ऐसे श्रावक होते हैं जिनका आचरण जो है प्रोग्रेसिव फेस को लेकर के होता है, विकासशील होता है, ऊपर की ओर बढ़ने वाला होता है। और एक थर्ड कैटेगरी वाले श्रावक होते हैं जिनका आचरण जो है, चक्र जी कैसा होता है, एकदम तो 90 डिग्री की भांति नहीं गिरता है, 45 डिग्री एंगल को लिए धीरे धीरे ग्राफ जो है नीचे की ओर जाने वाला, यानी उस ढलान की ओर होता है, उतार की ओर होता है। अब ये 3 कैटेगरी के श्रावक होते हैं। आप लोग अपने आप को कौन सी कैटेगरी में रखोगे? पहली कैटेगरी तो कांस्टेंट है, सीधी। दूसरी कैटेगरी ऊपर की ओर विकास, और तीसरी कैटेगरी है पतन की ओर, ह्रास की ओर, विनाश की ओर। क्योंकि इसी से जीवन अच्छा और बुरा माना जाता है। अब एक दृष्टिकोण आप लोगों का विकास का यह है कि कल तक आप पूजा नहीं करते थे, आज पूजा करने लगे। कल तक आप स्वाध्याय नहीं करते थे, आज आप स्वाध्याय करने लगे। कल तक आप आहार दान आदि नहीं करते थे, अब से अपने आहार दान देना शुरू कर दिया। कल तक आप गुरुओं की सेवा आदि नहीं करते थे, भक्ति नहीं करते थे, जुड़े नहीं थे, अब धीरे धीरे उनसे जुड़ने भी लगे हैं। एक विकास का दृष्टिकोण ये है जो बाहर दुनिया में नजर आ जाता है, दुनिया वालों को देखने में आ जाता है। और एक विकास का दृष्टिकोण वो है जो हमारे परिणामों को लेकर के होता है। श्रावक के भी परिणाम होते हैं, यानी उसके परिणाम निरंतर उज्जवल होते जा रहे हैं। कषायों की मंदता होते जा रही है, कषाय कम होते जा रही हैं हर क्षेत्र में। और एक तीसरी कैटेगरी है जहां उसके परिणाम डिक्रीजिंग फेज को लेकर के नीचे की ओर, कषाय की तीव्रता भी होते जा रही है, वो आचरण गलत भी होते जा रहा है। आप लोग ये बताना, सबसे ज्यादा पतन किसके द्वारा होता है? आचरण पक्ष को लेकर के यदि हम बात करें, आज आचरण पक्ष को लेकर के बात करने की भावना हो रही है। सामने बैठोगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि हमको बार बार दृष्टि इधर, चेहरा इधर करना पड़ता है तो अच्छा नहीं माना जाता है। विकास उसी का होता है, वास्तु के हिसाब से सिद्धांत बता देते हैं। जो भगवान के, गुरु के हमेशा सामने रहता है उसका सबसे ज़्यादा विकास होता है। भगवान की दृष्टि जब सामने पड़ती रहती है तो सबसे ज़्यादा एनर्जी मिलती है। अब प्रभु की दृष्टि नासाग्र होती है, अब प्रभु अपनी दृष्टि तिरछी नहीं करते कभी। समझना इस बात को। कोई बोले कि मैं एंगल से प्रभु के पास आ जाऊंगा, कोण बना करके देखूंगा, पाएगा तो उसका भी विकास होगा, उसका भी इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि प्रभु की एनर्जी की जो रेंज होती है वो बहुत विस्तृत होती है। लेकिन सबसे ज़्यादा यदि हम एनर्जी चाहते हैं तो एकदम फ्रंट में रहेंगे तो सबसे ज़्यादा मिलेगी। हाँ, माइक से बोलना थोड़ा सा स्पष्ट हो जाए। नहीं, हमको आवाज़ नहीं आती है और हमारा उद्देश्य है विषय सब तक पहुंच जाए। निमित्त आप हो सकते हो, आपके निमित्त से, यदि हमारे निमित्त से दुनिया वालों की विचारधारा सुधर रही है तो मानना उनका 1/6 हिस्सा है, 16% पुण्य
बैठे बिठाए अपने को मिल जाएगा, बिना कुछ किए हुए। हाँ बोलना, हाँ बोलना, आवाज़ नहीं आ रही, क्या बोल रहे हैं? अच्छा, मन ही मन आप बोल रहे होंगे, अंदर ही अंदर बोल रहे होंगे, बाहर नहीं आ रही। चूंकि बात परिणामों की चल रही तो एकदम मन ही मन में डूब गए हैं। नमस्ते महाराज जी, एक बात बोली। हाँ, एक बात बोली जाती महाराज जी, हाँ, कि प्रभु के दर्शन साइड से करना चाहिए। प्रभु के दर्शन साइड से करना चाहिए। अच्छा, हाँ, एक मतलब हाँ, एकदम सामने से नहीं करना चाहिए, आमने सामने करना। हाँ बिल्कुल सही है। अब ये कहाँ तक गलत है, सही है? दर्शन करने के लिए कहा है, अभी दर्शन नहीं कर रहे हैं हम, नहीं तो अभी कुछ दूसरा प्रसंग चल रहा है, उसकी बात चल रही है। आपने एक साथ दोनों बातें कर दी। हाँ, दर्शन की बात नहीं कर रहे हैं, हम दूसरे प्रसंग की बात कर रहे हैं। यदि हम पाना चाहते हैं तो प्रभु और गुरु के सम्मुख रहना सीखे, ये कहा जा रहा है। दाएं बाएं ना रहना सीखे। दाएं बाएं का मतलब उनसे बचना ना सीखे, उनसे सामने रहे, इसका अर्थ ये लगाना। नहीं तो आप साइड एंगल ले लिया आपने, कहाँ से कहाँ पहुंच गए आप भी। तो हम प्रश्न ये कर रहे हैं, सबसे ज्यादा पतन आचरण के क्षेत्र में किससे होता है? 5 प्रकार के अपने व्रतों की चर्चा होती है, अहिंसा, सत्य, अचौर, ब्रह्मचर्य और परिग्रह। सबसे ज्यादा पतन आचरण के क्षेत्र में कौन से व्रत को लेकर के होती है? कौन हमें बताएगा? हाँ बोलो बोलो बोलो, घबराओ नहीं, बोल दो, बिल्कुल घबराओ नहीं। नमोस्तु महाराज जी। सबसे ज्यादा पतन जो आचरण में होता है वो ब्रह्मचर्य के कारण होता है। इसमें एक कारण कंपटीशन बहुत ज्यादा है इस समय, जो पाश्चात्य सभ्यता की दौड़ में एक दूसरे को देख देख कर जो ज्वेल्स उत्पन्न होता है या कंपटीशन जो चलता है, उसके कारण मतलब बहुत ज्यादा पतन हो रहा है। सबसे ज्यादा पतन जो है अब ब्रह्म को लेकर के हो रहा है। हाँ, आप बोल दो ना। तो सबसे ज्यादा पतन जो हो रहा है कुशील को लेकर के हो रहा है। बड़ा दुख होता है जब व्यक्ति इतना गिर जाता है। उत्तम हमारे यहां बताया गया है, व्यक्ति अखंड ब्रह्मचर्य व्रत लेकर के रहे, मुनि बनकर के साधना करे, अपना ऐसा शील बना ले, स्वभाव बना ले, लेकिन सबके वश की बात नहीं होती। तो उसके लिए दूसरा रास्ता सुझाया है आचार्य भगवंत ने कि वह सीमित हो जाए। अपनी ऊर्जा जो बहा रहा है उसको सीमित कर ले, चैनलाइज कर ले। यदि वह पूर्ण ब्रह्मचर्य नहीं, ब्रह्मचर्य का मतलब होता है ऊर्जा का प्रवाह ऊपर की ओर होना। ऊर्ध्वरीता एक शब्द आता है, ऊपर की ओर वो अपनी ऊर्जा को प्रवाहित करने वाला होता है। और एकदम जब पूर्ण रूप से ऊपर की ओर उसकी ऊर्जा प्रवाहित होती है तो केवल ज्ञान हो जाता है ना। भगवान की प्रतिमा आपने देखी होगी, प्रतिमा के ऊपर थोड़ा सा स्थान थोड़ा ऊपर उठा हुआ होता है। पुरानी प्रतिमा, प्राचीन प्रतिमा को देखा होगा, क्या उड़ जाता है सिर का हिस्सा हुआ? हाँ, क्या समझ रहे थे अभी तक? केस की वजह से नहीं, ऊर्जा का प्रवाह ऊपर इतना ज्यादा हो जाता है, इतना ज्यादा हो जाता है, केवल ज्ञान तक अनंत सुख अनंत चतुष्टय को प्राप्त कर लेते हैं। पूर्ण शील की साधना, पूर्ण ब्रह्मचर्य की साधना, 18,000 जो शील के दोष बताए हैं, उन दोष को जीतने वाले केवली भगवान होते हैं। जो केवली भगवान नहीं बन पाया, वे मुनिराज, 6वें 7वें गुणस्थानवर्ती मुनिराज होते हैं। वह भी बुद्धिपूर्वक उस ब्रह्मचर्य की साधना करते हैं। अब जो मुनि नहीं बन पा रहा है, उसके लिए आचार्य भगवान ने कहा है कि वो श्रावक बन जाए। श्रावक बन जाए यानी वह भी ब्रह्मचर्य व्रत को ले ले।
श्रावक का भी ब्रह्मचर्य व्रत होता है। कौन सा ब्रह्मचर्य व्रत होता है श्रावक का? वो 99.99% ब्रह्मचर्य को ले लेता है। क्लियर हो जाएगा, अभी स्पष्ट हो जाएगा। श्रावक का ब्रह्मचर्य का मतलब 99.99% ब्रह्मचर्य, 0.01 नहीं हो पाता है, क्योंकि उसकी इतनी क्षमता नहीं कि वो पूर्ण रूप से पाल सके, तो आचरण से छूट दे दी। आप जो है विवाह कर लो, आप जो है गृहस्थी बसा लो, शादी कर लो, लेकिन अपने शील की जो सीमा है एक तक कंसंट्रेट कर ले, एक अथवा अपनी पत्नियों तक कंसंट्रेट हो जाए। 2 भी हो सकती, 4 भी हो सकती, 6 भी हो सकती है, 10 भी हो सकती, 20 भी हो सकती है, 96,000 भी हो सकती है, कोई बात नहीं। नहीं, 96,000 तक जो लिमिट, जो परमिशन दी है बता रहे हैं, वो बता रहे हैं 96,000 तक कर सकता है, लेकिन ऑफिशियली उसी की होना चाहिए। और इसे क्लियर शब्दों में कह दे, अब तो क्लियर हो जाएगा। जितनी ऑफिशियल हो सकती उतनी कर ले, तो वो ऑफिशियली हो गया। इसका अर्थ उसने अपनी इच्छाओं को जो पूर्णतः कंट्रोल नहीं हो पा रही थी, उसने सीमित कर लिया अपनी पत्नी अथवा अपनी पत्नियों तक। पत्नी अथवा पत्नी दोनों शब्द यूज कर रहे हैं। कुछ लोग हंस रहे हैं, महाराज जी पत्नी वाली बात कहां से, अजीब सा लग रहा है डॉक्टर साहब। अच्छा, ऐसी इच्छाएं जागृत हो जाएगी। देखो, आगम के अनुसार हम चर्चा कर रहे हैं, आगम में जो लिखा बिल्कुल वो बताया जा रहा है। इच्छा जागृत नहीं हो जाएगी। यदि ऑफिशियली कर सकते कर लो, कोई बाधा नहीं है, दोष नहीं है, श्रावक के लिए कोई दोष नहीं। वो ऑफिशियली कर ले तो छूट है, आगम छूट दे रहा है उससे। लेकिन आगम यह भी कहता है फिर लोक व्यवहार की आज्ञा भी पालना है। लोक व्यवहार में जी जो नीति न्याय नियमावली बनी है उसके अनुसार अभी एक की बनी तो एक ही तक, यानी जो श्रावक पूर्ण ब्रह्मचर्य नहीं ले सकता है उसके लिए क्या कहा गया है। अब हम तो उसमें सुधार कर लें, अपनी पत्नियों को हटा करके हम कह रहे हैं अपनी पत्नी तक सीमित हो जाए। अब तो ठीक है ना।